हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज पर्यावरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो स्थायी है फ्रेंड्स, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी पदछाप। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का नाम लिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है। जो असंतुलन का नाम लिखित में जो प्रमुख है वो क्या है, प्रमुख कारण क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वनोन्मूलन। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण है वो क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृदा। अगला क्वेश्चन, कौन जीवीय कारक नहीं है। ऑप्शन ए, पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव या प्रस्तर। कौन सा जीवीय कारक नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तर। प्रस्तर। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में निम्नलिखित दिए गए संगठकों में से किन संगठकों का योगदान रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जैविक संगठक, अजैविक संगठक, ऊर्जा से संगठक। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किए जाने वाला है जो पारिस्थितिक संतुलन में बाधा डालता है। जो पारिस्थितिक में बाधा डालता है, जल्दी बताइए फ्रेंड्स। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी काटना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक बंद तंत्र होता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, एक भौगोलिकीय क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, ये तंत्रों वो अलग लग गया है, तंत्रों हैं, तंत्रों को एक साथ लेकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवमंडल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक संसार का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महासागर। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में निम्न में से कौन काम करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्णहरित क्लोरोफिल। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक
सरिता पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए तालाब, मुहाना, सरिता या लैगून, कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तालाब। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वाहारी को। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित रहता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी लो, ऑप्शन डी या कैल्शियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपघटक बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है? पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महासागर। अगला क्वेश्चन, पारितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैनग्रोव, घास, स्थल, झील और महासागर। ये इसका अनुक्रम जो है सही है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? जल्दी बताइए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फसलें। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, किससे होती है? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है किससे होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौधों की हरी पत्तियों द्वारा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विपरीत दिशा में संपन्न होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लकड़ियों का जलना, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक स्थायी है? स्थायी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महासागर। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है, जो प्राकृतिक तंत्र का जो विकास है वो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्र की स्वयं संतुलित, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, किसमें होती है? जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो किसमें होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरित लवक में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा कार्यात्मक इकाई नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीकरण, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मृत जीवी जीवनम लिखित में से किस पर निर्भर रहते हैं? जो मृत जीवी जीव होते हैं वो किस पर निर्भर रहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृत एवं नवगठित पदार्थों
अपघटित है फ्रेंड्स, ये नवगठित नहीं, अपघटित पदार्थों पर, मृत एवं अपघटित पदार्थों पर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वह पारिस्थितिक तंत्र जिसका आसानी से हार्स हो सकता है एवं यदि हार्स करने वाली शक्तियों की प्रभाविता समाप्त हो जाती है तो वह तंत्र उतनी ही आसानी से संतुलित अवस्था में प्राप्त कर लेता है। वह क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निम्न स्थायित्व अप्रेक्षित प्रतिरोधक क्षमता वाला पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष हैं, क्या हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैविक कारक। अगला क्वेश्चन, 32वें जीव जो अपने आहार तथा जीवन निर्वाह के लिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, वे जीव जो अपने आहार तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जो जीवन निर्वाह के लिए जीवों पर निर्भर रहते हैं, क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परजीवी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता का घटता हुआ क्रम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैनग्रोव, घास, मैदान, झील, समुद्र, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये घास मैदान है पूरा, इसमें कोमा लग गया है बीच में। दिन के समय में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रेंड्स ये प्रमुख कारण है। इसका प्रमुख कारण क्या है? दिन के समय श्वसन क्रिया की तुलना में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र गति से उत्पन्न होती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्र कैसे संतुलित विकास के आधार पर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? कौन सी गैस उत्सर्जित होती है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है वो क्या है? CO2, H2O से, CO2 एवं H2O से, या क्लोरोफिल से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2O। और फ्रेंड्स ये जल का भी सूत्र है केमिस्ट्री में, H2O जल, और भारी जल का जो होता है वो होता है D2O, भारी जल, ये कहलाता है हल्का जल, H2O, इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CO2, कार्बन ऑक्साइड, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पर्णहरित में कौन सा रासायनिक तत्व उपलब्ध होता है या रहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? जो पौधे अपने द्वारा भोजन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा।
प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलम लाल रोशनी के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पान हरित की भूमिका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किस गैस का अवशोषण होता है। जल्दी बताइए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2 का। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सबसे पहले किस यौगिक का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाइफोलिक्सिलिक अम्ल का। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिक तंत्र को वृहद रूप में क्या कहते हैं। वरहद रूप में क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीव मंडल। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, लॉटिक पारिस्थितिक तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण नहीं है। जल्दी बताइए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉन्ड। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा में प्रवाहित होने वाला पारिस्थितिक तंत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का के जीव अपघटक कहलाता है या कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक विषाणु और जीवाणु। याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि भूमि द्वारा। अगला क्वेश्चन, एक भौगोलिकीय क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं। जल्दी बताइए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैव मंडल। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व का वह भाग जो मानव अधिवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्यूमेन। अगला क्वेश्चन, घास भूमि किस पारिस्थितिक तंत्र में शामिल किया जाता है। घास भूमि किस पारिस्थितिक तंत्र में शामिल किया जाता है। जल्दी बताइए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थलीय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिम्बायोटिक सहयोग में लाइकेन की उत्पत्ति होती है। सिम्बायोटिक है फ्रेंड्स, सिम्बायोटिक सहयोग से लाइकेन की उत्पत्ति होती है। जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्गी एवं फंगस। और फ्रेंड्स, फंगस अभी कोरोना काल में आया है, जिसको कोरोना हो रहा है, उसमें जो उपचार हो रहा है, तो ब्लैक फंगस की एक बीमारी आ रही है कोरोना के साथ साथ। याद रखेंगे इसे भी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्र में किस पारिस्थितिक तंत्र का एकल प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा वन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अवशिष्टों के अपघटन करने का कारण उसे प्राकृतिक संरक्षक कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म समुदाय कहलाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश, पोषक तत्व एवं स्थानों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक आपसी प्रतिस्पर्धा पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक ही स्थान पर निकली में। फ्रेंड्स, ये निकली नहीं है, ये निके है। एक ही स्थान पर निके में रहने वाली वे समुदाय जो एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक रहते हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पौधों को सर्वाधिक क्षति पहुंचती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी पत्तियों की क्षति से। अगला क्वेश्चन, समुद्री पारितंत्र के किस वर्ग में जैव निम्नीकरण का कार्य सर्वाधिक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाइटोप्लैंक्टन। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस समुद्री पारितंत्र की उत्पादकता में वृद्धि उसके जल के निचले स्तर से ऊपरी स्तर में आने के कारण होती है? जल स्तर के नीचे से ऊपर आने की क्रिया उत्पादकता को बढ़ाने में निम्न रूप से सहायक है। जल्दी बताइए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा, पोषक तत्वों का समुद्री सतह पर जमाव। अगला क्वेश्चन, हमारे पर्यावरण के जैविक तत्व हैं। हमारे पर्यावरण के अजैविक, फ्रेंड्स ये अजैविक है, अजैविक तत्व हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु। जो हमारे पर्यावरण का जो अजैविक तत्व है वो है वायु। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम पारितंत्र। अगला क्वेश्चन, पद्धति है जिसके अंतर्गत, क्या पद्धति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रित जलवायविक दशाओं में पौधों का विकास। फाइट्रॉन, जो पद्धति होती है, फाइट्रॉन जो पद्धति होती है वो नियंत्रित जलवायविक दशाओं में पौधों का विकास करती है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्र के स्वयं संतुलित विकास के आधार पर। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घास का स्थान। अगला क्वेश्चन, दो सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं, इनमें से एक आवास जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहज जीवन। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केंचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेरियन। अगला क्वेश्चन,
पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। महाद्वीपों के अंतस्थी का वार्षिक ताप, जो अंतस्थ होते हैं, जो उनका वार्षिक ताप है वो परिसर तटीय क्षेत्र की अपेक्षा अधिक होता है। इसका या इसके कारण हैं क्या है? मैं ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जल्दी चुनिए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन, भूमि और जल के बीच तापीय अंतर। अगला क्वेश्चन। चरम समुदाय वाले प्रौढ़ पारिस्थितिक तंत्र की जातियों में विविधता अधिक होने के कारण प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में स्थिरता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होम्योस्टैटिक क्रियाविधि में वृद्धि। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। एक तालाब पारितंत्र में बड़ी मछलियां, कछुए, मेंढक होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। जीवाणु एक्टिनोमाइसीस व कवक को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपघटक। अगला क्वेश्चन। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सालामेंटर, अजगर, कंगारू। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए, पहला, दूसरा, केवल दूसरा, दूसरा और तीसरा, या केवल तीसरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा, पोषकों को सतह पर लाकर। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। अब घटक किस पोषण स्तर के जीव हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोषण स्तर 4। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जल्दी बताइए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सी ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है और बाकी तीनों ऑप्शन सुमेलित हैं। पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र है बेंगलोर, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान है देहरादून, हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान है अल्मोड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। पारितंत्र में जैविक व अजैविक घटकों के माध्यम की योजना कड़ी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैव संरचना। अगला क्वेश्चन। जीवित प्राणियों में कृमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक कृमिक विकास का सही अनुक्रम है? जल्दी बताइए फ्रेंड्स। सही अनुक्रम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार, कच्छप, उद्बिलाव। याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।